बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक्सरसाइज 21.2 के साथ उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने क्या पढ़ा, पहली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा कि हमें सीधे सीधे एक नंबर दे दिए जाते थे, यानी इस तरह दे दिया जाता है, कुछ फैक्टर दे दिए जाते थे, यानी 2x+1 डिवाइडेड बाई x+1 और x+2 इस तरह में दे दिया जाता था, ठीक है। या कुछ इस तरह दे दिया जाता था कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस, इस तरह दे दिया जाता था, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह दे दिया जाता था। इसको हम क्या करते थे, पहले डिवाइड करते या इस तरह कर लो, इतना सा कर लो, तो हम क्या करते, इसको फैक्टराइजेशन करते थे और इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने क्या दे दिया, इसमें उसने दे दिया है कि ये x+1 होल का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें उसने दे दिया कि x+1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, आज हम ये सीखेंगे। तो बच्चों इसको हमने किस तरह करना है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ध्यान से किस तरह देखना है कि अभी देखें, आपको कहता है 4x माइनस 3 अपॉन x+1 होल का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हमने किस तरह लिखना होता है, वही हमने उसी कंडीशन में लिखना होता है, 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x+1 होल का स्क्वायर। हमने लिखना उसी तरह है, a अपान और b अपान। लिखना कैसे है, a अपान, अभी देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो हम इसको 2 से एक कम लिख देंगे, यानी x+1। इसकी अगर पावर हम इस तरह 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखते तो इसलिए ये x+1 है। चलो x+1 की पावर 1, ठीक है, प्लस b अपान x की x+1 की पावर 1 है, तो x+1 की पावर 2, ठीक है बच्चों। तो हमें 2 तक ही चाहिए, लिहाजा हमने 2 तक ही किया। इसके बाद आप ये नहीं लिखेंगे प्लस c अपॉन x+1 का क्यूब, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ही x+1 का स्क्वायर तक है। हमने x+1 की पावर 1 x+1 की पावर 2 लिख दिया, बस यहां पे हमारा यहां तक हमने लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कर रहे हैं, आगे वही पुराने वाला मेथड कि आप इसका एलसीएम लो, तो आपका बच्चों आ गया 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x+1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका क्या आता है बच्चों, एलसीएम आपका x+1 का स्क्वायर ही आता है, x+1 का स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या है, x+1 है, x+1 की एक पावर इसमें से माइनस होगी तो क्या बच गया बच्चों, x+1 बच गया। तो a इंटू x+1 इसी तरह होता है ना कि x+1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1, यानी x+1 होल का स्क्वायर मैंने ऊपर रखा, इस डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड करवा दिया, तो इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाती है तो क्या होता है, x+1 की पावर स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर गई तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या, इसमें से 2 में से 1 निकला तो क्या बचा बच्चों x+1 की पावर 1, तो वही मैंने लिखा है इसके साथ, a के साथ x+1 की पावर 1, ठीक है, प्लस b इंटू x+1 की पावर स्क्वायर है, x+1 की पावर स्क्वायर है, ये इसके साथ कट गया, लिहाजा ये सिंपल b रह गया आपका, ठीक है बच्चों। अब क्या है, इसको डिनोमिनेटर को इधर ले आओ, तो आपका बच्चों आ गया 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x+1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये इधर आ गया x+1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b, ठीक है बच्चों। अब देखो ये x+1 होल का स्क्वायर x+1 होल के स्क्वायर के साथ कट गया, तो यहां पे आपके पास क्या बच गया, यहां पे आपके पास बच्चों बच गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b, ठीक है बच्चों। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, 4x
-3 इज इक्वल टू a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ a x हो गया, प्लस a 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ a आ गया, प्लस b सेपरेट है और b आपका ये आ गया बच्चों। अब बच्चों इसमें आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट कौन सा है और x वाली वैल्यू कौन सी है, x वाली वैल्यूज कौन सी है और कांस्टेंट कौन सा है। अभी देखो, अभी हमने इसमें क्या करना है, कंपेयर करवाना है दोनों साइडों को। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कैसे अभी देखो, इस साइड पे x के साथ क्या है, या इस साइड से स्टार्ट करो। अभी देखो इसमें x की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू सिर्फ एक ही है, यानी इस साइड पे x का एक ही नंबर है। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है आपका a आपका कोफिशिएंट है। इधर देखो x की कितनी है, x का एक ही है, x के साथ क्या है 4। तो बच्चों a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इस साइड से हमने x वाला कोफिशिएंट लिया और इस साइड से x वाला कोफिशिएंट लिया, तो आपकी वैल्यू 4 आ गई। ये आपकी वैल्यू आ गई a की, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट इसमें और बाकी दोनों कांस्टेंट है, a प्लस बी कांस्टेंट है हमारे पास, और इधर कांस्टेंट क्या है -3। तो अब बच्चों आपका आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू -3, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल आ गया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, कंपेयरिंग, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमने कोफिशिएंट कंपेयर करवाए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखें, अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, तो इसमें पुट कर दो बच्चों, पुटिंग, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो बच्चों यहां पे 4 की जगह, a की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू -3। तो इधर 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू -3 -4। तो -3 -4 बच्चों क्या होता है, साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं। तो b इज इक्वल टू -7 बच्चों आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 कौन सी है, इन इक्वेशन 1 ये वाली, ठीक है। तो आपका आ गया 4x -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस -7 अपॉन x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4x -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 1 माइनस प्लस -7 अपॉन x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपका सिंपल सा सवाल था। मैंने क्या किया, a की जगह 4 पुट किया, b की जगह -7 पुट किया इस इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। ये आपका छोटा सा सवाल था। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।